धर्म, संस्कृति और विज्ञान का समन्वय एक ऐतिहासिक पहल की गई है, जिस पहल के माध्यम से हमारी विरासत और सांस्कृतिक संरक्षण का प्रयास तो हो ही रहा है, साथ साथ काउ बेस्ड इकोनॉमी की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं भारत की पहली गो संस्कृति संग्रहालय उत्तर प्रदेश में डेवलप इसको किए जाने की योजना है। उत्तर प्रदेश में ये स्थापित किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थापित किया जा रहा है। अब ऐसे में ये माना जा रहा है कि भारत की इस तरह की जो कि गो संस्कृति के संरक्षण के साथ साथ उसके वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और साथ साथ सांस्कृतिक महत्व को एक साथ समन्वित और व्यक्त करने वाली ये परियोजना होगी। तो आइए जानते हैं कि इस परियोजना की विशेषताएं क्या हैं और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ये क्यों महत्वपूर्ण है। परीक्षा के दृष्टिकोण से तो इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये भारत का पहला राष्ट्रीय गो संस्कृति संग्रहालय बनने वाला है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ बनने वाला है, तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में इसको डेवलप किया जाएगा, इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाएगा। अब देखिए, यहां पर गो संस्कृति संग्रहालय की जब भी हम बात करेंगे तो किस जगह पर मथुरा में, उसको भी आप ध्यान रखेंगे। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये न सिर्फ हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है बल्कि इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। तो सांस्कृतिक विरासत के पहलू को यानी कि कल्चरल इंपॉर्टेंस इसका क्या है और साथ साथ साइंटिफिक इंपॉर्टेंस क्या है, चाहे आयुर्वेदिक अगर दृष्टिकोण से भी देखें, आयुर्वेद में इसका इंपॉर्टेंस क्या है, उन सारी चीजों को व्यक्त करेगा। जैसे हम किसी विज्ञान के संग्रहालय में जाते हैं तो मॉडल के माध्यम से वैज्ञानिक महत्व को वहां पर अभिव्यक्त किया जाता है, उसी तरीके से इस जो संग्रहालय यहाँ पर जो स्थापित किया जाएगा वो गो संस्कृति, जो कि हमारी संस्कृति के साथ साथ विज्ञान से कैसे महत्वपूर्ण है, विज्ञान के दृष्टिकोण से कैसे महत्वपूर्ण है, इसी को यह अभिव्यक्त करेगा। अब इसकी विशेषता की बात करेंगे, एक एक करके इस पर जानेंगे कि ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस परियोजना की विशेषता यह है कि ये उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, उसने इसकी पहल की है। तो सबसे पहले एक सवाल तो यही बनता है कि इसकी पहल किसने की है, तो उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा इसकी पहल की गई और पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसर में इसको स्थापित किया जाएगा, इसको यानी कि डेवलप किया जाएगा। अब इसमें बेसिकली जो गाय हैं उनकी जो नस्लें हैं, साथ साथ उन दुग्ध जो उत्पादन है, जो जैविक खेती है, उनकी वैज्ञानिकता क्या है, इन सारी चीजों को ये व्यक्त करने वाला संग्रहालय होगा। लगभग यहाँ पर 100 डिजिटल यानी प्रतीकात्मक रूप से अभिव्यक्त की जाने वाली गोवंश की जो मॉडल्स हैं उनको यहाँ अभिव्यक्त किया जाए, यानी कि देशी जो नस्लें हैं लगभग 100 ऐसी देशी नस्लों को डिजिटली यहाँ पर दिखाया जाएगा। भारत की प्रमुख जो देशी नस्लें हैं वो कौन कौन सी हैं और साथ साथ वो क्यों महत्वपूर्ण है, इनकी जानकारी तो यहाँ होगी ही। और कुछ ऐसी नस्लें जो कि विलुप्त प्राय हैं, लुप्त प्राय नस्लें हैं, जो कि एंडेंजर्ड श्रेणी में है, यानी कि जिनके संरक्षण की जरूरत है, उस पर भी प्रकाश डाला जाएगा, जिसमें कि गिर हो गई, थारपारकर हो गई, कांकरेज हो गई, जो महत्वपूर्ण नस्लें हैं जिनके की संरक्षण की आवश्यकता है। जब एक चीज आप ध्यान रखिएगा, किसी भी नस्ल की संख्या अगर 10,000 से नीचे आ जाती है तो उसको ये माना जाता है कि संरक्षण की आवश्यकता है। तो इस दृष्टिकोण से ये संग्रहालय महत्वपूर्ण होने वाला है, जहां की दुग्ध के उत्पाद जैसे दही, पनीर, घी हो गए और उनकी पोषण संबंधी जो भी चीज है उनको यहाँ पर व्यक्त किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर जितने भी मिल्क प्रोडक्ट होते हैं उसके लिए एक विशेष प्रदर्शनी यानी कि संग्रहालय में जैसे रखा जाता है, उस विशेष प्रदर्शनी में चाहे दही हो गया, पनीर हो गया, घी हो गया, इनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देशी नस्लों से निर्मित ये उत्पाद क्यों महत्वपूर्ण है ये बताया जाएगा। विशेष तौर पर जो पोषण की बात करें तो इसमें कैल्शियम और विटामिन जो B12 होता है उसके दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण होते हैं। आयुर्वेदिक इंपॉर्टेंस इसका क्या है, यानी कि सामान्य तौर पर जो घी होता है वो घी माना जाता है कि उसमें फैट पाया जाता है और हार्ट पेशेंट के लिए वो अच्छा नहीं होता है, लेकिन चिकित्सकीय दृष्टिकोण से गाय, विशेष तौर पर जो देशी नस्ल की गाय है, उनका जो घी होता है ऐसा माना जाता है कि वो उनके लिए भी, जो हार्ट पेशेंट है उनके लिए भी ठीक होता है, जो कि आयुर्वेद में उसको कहा गया है कि इम्यूनिटी इनहेंस तो करता ही है, हार्ट पेशेंट के लिए भी वो नुकसानदायक नहीं है। तो इन सारी चीजों का क्या आयुर्वेदिक महत्व है उसको भी संग्रहालय के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाएगा। साथ साथ जो पंचगव्य की अवधारणा है आयुर्वेद में, जिसमें कि पंचगव्य में क्या क्या आता है, जैसे दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर, इन सारी चीजों का धार्मिक महत्व तो हमने देखा है, हम देखते आए हैं। तो उन धार्मिक महत्व को बताने के साथ साथ उनका औषधीय महत्व क्यों है, यानी कि परंपरा से जो चीज चली आ रही है उसको वैज्ञानिकता के माध्यम से अगर आज भी पुष्ट किया जा रहा है तो उसकी इंपॉर्टेंस हमारी सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी है। साथ साथ इस परिसर में एक डेयरी पार्लर भी होगा, एक डेयरी पार्लर विकसित किया जाएगा जहां पर कि ताजे मिल्क प्रोडक्ट्स जो भी होंगे वो यहाँ पर सेल किए जाएंगे, यानी कि इसके आर्थिक महत्व को भी लोगों के सामने बताने के साथ साथ एक अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी यहाँ पर एक परिसर में एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा। साथ साथ बात करेंगे कि इसका महत्व क्यों है। देखिए, इसका महत्व इसलिए भी है
क्योंकि एक तो गो संरक्षण के लिए जो प्रयास हो रहे हैं उस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। ये संरक्षण का प्रयास क्यों हो रहा है, क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व तो है ही। गो को हम माता की श्रेणी में रखते हैं। गोवर्धन पूजा जैसे पवित्र जो त्योहार होते हैं वहां पर भी गो की पूजा होती है। गोवर्धन पर्वत के साथ साथ उस दिन गायों की पूजा भी की जाती है। तो धार्मिक महत्व को इंगित करना तो है ही, साथ साथ जो गो आधारित अर्थव्यवस्था है यानी काउ बेस्ड जो इकोनॉमी है उसको हम कैसे डेवलप कर सके, चाहे वो कृषि में इसका रोल हो, चाहे वो डेयरी के क्षेत्र में इसका रोल हो, जैविक खाद्य के क्षेत्र में इसका रोल हो, या बायोगैस जो कि एलपीजी का एक विकल्प है, तो कैसे ये महत्वपूर्ण है। अब देशी नस्ल की अगर गायों की बात करेंगे तो उनकी एक विशेषता होती है, जैसे उनमें कुबड़ पाया जाता है। आप देखेंगे कि भार उठाने में यही कुबड़ जो है वो देशी नस्ल की जो गायें हैं, जिसमें विशेष तौर पर जो श्रमिक जुताई या परिवहन जैसे कार्यों में उपयोग में आती हैं, जैसे कांकरेज जो कि कच्छ के बनासकांठा क्षेत्र में पाई जाती है किस्म है। इसी तरह से ओंगोल जो कि आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, और हरियाणा जो कि उत्तर भारत में पाई जाने वाली प्रजाति है। ये प्रजातियां विशेष तौर पर अपने दुग्ध उत्पादों के लिए नहीं बल्कि अपने जुताई, परिवहन और श्रमिक कार्यों के लिए जानी जाती हैं। और इनमें उपयोगी क्या होता है, तो उनका जो कुबड़ होता है जो कि उनको भार उठाने में नेचुरल रूप से सहायक होता है। इसके अलावा इनकी गायों की देशी नस्ल की जो गायें होती हैं उनमें आप देखेंगे कि गले के नीचे जो त्वचा होती है वो लटकी होती है, जिसको अलग अलग स्थानीय भाषा में अलग अलग शब्दों से संबोधित किया जाता है। वो क्या होता है, तो बेसिकली वो गर्दन से लटकने वाली जो विशिष्ट त्वचा होती है वो ताप प्रतिरोधक क्षमता को उसको अभिव्यक्त करती है। यानी कि जो देशी नस्ल की गायें हैं वो विपरीत परिस्थितियों में भी वो रह सकती हैं। उनको उनकी हम कह सकते हैं अनुकूलन उनका बहुत बेहतर होता है, साथ साथ किफायती होती हैं, अनुकूलन क्षमता बेहतर होती है। 2023 में एशियन जर्नल ऑफ डेयरी एंड फूड रिसर्च में ये बताया गया था कि जो देशी नस्ल की गायें हैं उनकी अनुकूलन क्षमता कहीं ज्यादा बेहतर है विदेशी नस्ल की गायों की तुलना में। और ऐसा ही नहीं है, इनके गोबर से जहां कृषि क्षेत्र में जहां खाद के तौर पर औषधीय गुण उसमें जो गोबर में पाए जाते हैं वो ये सारी चीजें तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन देशी नस्ल में भी कई ऐसी गायें हैं जिनका मिल्क प्रोडक्शन जो है बेहतर है। हालांकि उनके संरक्षण की आवश्यकता है, जैसे साहिवाल हो गई जो कि हरियाणा, यूपी और पंजाब के क्षेत्र में पाई जाने वाली गाय है। इसका दुग्ध उत्पादन देशी नस्ल की अन्य गायों में जहां पर दुग्ध कम उत्पादन होता है इनमें साहिवाल में अच्छा माना जाता है। इसके अलावा गिर गाय जो है, गिर गाय का दूध बहुत बेहतर माना जाता है। खासकर आयुर्वेदिक गुण जितने भी हमने आपको बताए वो गिर गाय में सबसे बेहतर इस दृष्टिकोण से माना जाता है, जो कि गुजरात के गिर क्षेत्र से आती है। इसी तरह से लाल सिंधी गाय है, थार पारकर है, राठी जो गाय है, ये अन्य किस्में हैं जो कि जिनका मिल्क प्रोडक्शन भी बेहतर है। तो राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में पाई जाने वाली जो थार पारकर है या आप राठी गायों को देख लें, ये सारी गायें क्या है, ये मिल्क प्रोडक्शन भी इनका बेहतर है। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि इनके संरक्षण की आवश्यकता है। जब इनकी संख्या कम होने लगती है तो हमें इस क्षेत्र में प्रयास करना होता है। तो जब हम इनके इन सारे जो सिर्फ धार्मिक गुण नहीं बल्कि इनके आर्थिक दृष्टिकोण से भी जब महत्व को समझेंगे तो उस दिशा में इस प्रयास को बेहतर माना जा सकता है। और ये ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि भारत का पहला गो संस्कृति संग्रहालय होगा जो उत्तर प्रदेश में विकसित किया जाने की योजना है। तो ये धर्म, संस्कृति, अध्यात्म और विज्ञान का जो समन्वय है उस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और साथ साथ आपके परीक्षा के लिए भी यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे वैज्ञानिक मानकों के अलावा जो गो आधारित अर्थव्यवस्था की समझ है इसको भी बढ़ावा मिलेगा। और विशेष तौर पर जो ब्रज क्षेत्र है उसका अपना गोवंश को लेकर एक इतिहास रहा है, उसको विभिन्न कथाओं के माध्यम से भी आप देखेंगे, भगवान श्री कृष्ण से भी उसको संबद्ध किया जाता है। तो ब्रज क्षेत्र की जो सांस्कृतिक पहचान है उसको भी सुदृढ़ करने का ये प्रयास है। तो ये इसके तमाम वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और महत्व है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको बता दें कि हम भी आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा कोर्स, अगर आप अपनी यूपीएससी की तैयारी अपने घर से शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल बुनियादी स्तर से शुरू करना चाहते हैं, दिशा निर्देशन की आपको कमी है, तो आपके लिए बेस्ट कोर्स, इसका नाम क्या है, जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स के माध्यम से 14 महीने के अंदर आपके जीएस का जो सिलेबस है उसको प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक की तैयारी आपकी संपूर्ण होगी। अपने घर से इसकी शुरुआत होगी। सबसे आकर्षक चीज क्या है, तो इसकी कीमत है 24,999 के अंदर ही ये कोर्स आपको मिलेगा। साथ साथ माध्यम की कोई समस्या नहीं, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में उपलब्ध है। इस कोर्स को लेने के साथ साथ पूरा सिलेबस कवर करने के अलावा आपको 18 क्लास टेस्ट मिलेंगे। इसके अलावा 2 साल के करंट अफेयर्स की आपकी बेहतर तैयारी के लिए क्लासेस का एक्सेस तो मिलेगा ही, प्रिंटेड मटेरियल मिलेगा। इन तमाम खूबियों के अलावा सबसे महत्वपूर्ण खूबी यह है कि इन फ्यूचर अगर आप आते हैं ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेने के लिए, तो वहां पर इस कोर्स में दी गई राशि पूरी तरह से एडजस्ट कर दी जाती है, जिससे कि आपको दोहरा लाभ होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अच्छा 24,999 में भी अतिरिक्त डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप AMI
TABH अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके लिए दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहां जैसे ही इस कोर्स पर आप जाएंगे तो वहां पर अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करते ही अतिरिक्त डिस्काउंट आपको मिलेगा। चलिए अब चलते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ और इसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह छोड़ते हैं आपके ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। साथ साथ हम टेलीग्राम चैनल पर भी दृष्टि IAS यूट्यूब नाम से उपलब्ध है, वहां भी आप जुड़िए हमसे। इस कार्यक्रम के लिंक आपको वहां मिलेगी। भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय किस संस्थान के परिसर में विकसित किया जाएगा? काशी हिंदू विश्वविद्यालय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड? तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।